Assalamu alaikum class, how are you all? I hope you all are fine. So today our revision class, आज हमारी रिवीजन क्लास है। हमने जो पूरे वीक में काम किया है, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है मैथ्स में हम वो रिवाइज़ करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था, हमने एक एक्सरसाइज सॉल्व की थी पेज नंबर 51 पे, ठीक है। आइडेंटिफाई दीज शेप, हमने कुछ शेप्स को देखा था। देन स्टेट हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप आर देयर, और कौन कौन सी इसमें एक्सरसाइज हैं, किस टाइप की हैं और किस टाइप की इसमें शेप्स हैं, हमने वो बताया था, ठीक है। इसमें हमसे पूछे थे कि ये कुछ शेप्स हैं हमारे पास, इनको देख के बताइए कि इसमें ट्रायंगल कितने हैं। तो हमने बताया इसमें 3 ट्रायंगल हैं। पेंटागन कितने हैं, यानी ऐसी शेप जिसके 5 साइड्स हो, तो हमने कहा था उसके ऐसी शेप 2 हैं। स्क्वायर्स हमने कहा था 1 है। हेक्सागोन भी इसमें 2 हैं जिसके 6 साइड्स होते हैं। रेक्टेंगल इसमें 1 है और सेमी सर्कल 2 हैं। उसके बाद हमने पेज नंबर 52 पे पढ़ा था सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड्स हमने पढ़ा था कि सॉलिड्स जो होते हैं हमारे पास एक ऐसी शेप जिसके 6, सबसे पहले क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा था कि उसकी 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। उसमें 12 एजेस होते हैं, मींस जो बॉर्डर लाइन होती है, जो एक से जो सामने वाला फेस या कोई सा भी हमारा साइड वाला फेस ले लें, उनकी जो बीच की बॉर्डर लाइन होती है, सेंटर लाइन होती है, और किसी भी साइड की बॉर्डर लाइन, वो हमारे पास क्या कहलाती है, एज कहलाती है, ठीक है, जो राउंड हो रही होती है, ठीक है। कॉर्नर लाइन को क्या हम क्या कहते हैं, हम एज लाइन। और हमने कोन में देखा था कि कोन की एज लाइन क्या होती है। फिर हमने रेक्टेंगुलर पैरामाइड पढ़ा था, ऐसी शेप जो नीचे से रेक्टेंगल जैसा दिखता है, लेकिन उसके ऊपर जो उसके 4 साइड होते हैं सामने वाले, वो होते हैं हमारे पास ट्रायंगल जैसे। तो ऐसी शेप को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर पैरामाइड। इसके 5 फ्लैट साइड होते हैं, 4 साइड तो वही होगा, राइट, जो रेक्टेंगल होते हैं, जो ट्रायंगल होते हैं, और नीचे वाला जो रेक्टेंगल होता है एक वो साइड जहाँ पर चारों साइड के ट्रायंगल क्या हो रहे होते हैं, मैच हो रहे होते हैं। ये जो भी आप कहते हैं उनका नीचे का जो साइड होता है बॉटम, वो रेक्टेंगल होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास 5 वर्टेक्स होते हैं, 5 कॉर्नर्स होते हैं, वो पॉइंट जिसमें सारे लाइंस आके मिलती हैं। और इसमें 8 एजेस होते हैं, मीन्स जो इसकी बॉर्डर लाइन होती है, कॉर्नर लाइन, वो हमारे पास क्या होती हैं, एजेस लाइन होती हैं। उसके बाद हमने टेट्राहेड्रॉन के बारे में पढ़ा था कि टेट्राहेड्रॉन ऐसा होता है जो चारों साइड से ट्रायंगल जैसा दिख रहा होता है, ठीक है। जिस साइड से भी देखें वो हर साइड से ट्रायंगल जैसा होता है। अगर हम इसको आड़ा देखें, मीन्स उसकी 3 साइड एक साथ देखें, तो उसमें एक सामने वाला फेस होता है और एक ऐसी लाइन होती है, ऐसा कॉर्नर होता है, पॉइंट जहाँ लाइंस आके आपस में मिल रही होती हैं, वो हमारे पास वर्टेक्स होता है, ठीक है। और वो हमारे पास वर्टेक्स होता है, और 6 एजेस मीन्स 6 बॉर्डर लाइन होती हैं। उसके बाद हमने पेज नंबर 54 देखा था। पेज नंबर 54 पे हमने एक एक्सरसाइज सॉल्व की थी जिसमें हमें कुछ सॉलिड्स दिखाए जा रहे थे। हमने उनके नेम बताए थे कि वो क्यूब है, दूसरा सिलेंडर है, नेक्स्ट हमारे पास सर्किल है, देन कॉन है, टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है, रेक्टेंगुलर पैरामाइड है। इन सब के जिसके नेम नहीं राइट हुए तो उसमें हमने नेम राइट किए थे। नंबर ऑफ़ फेसेस बताए थे कि इन शेप्स के कितने फेसेस होते हैं, ठीक है। हमने बताया था कि क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, सिलेंडर में 3 फेसेस होते हैं, सर्किल में 1 फेस होता है, कोन में 2 फेसेस होते हैं, टेट्राहेड्रॉन में 4 फेसेस होते हैं, रेक्टेंगुलर पैरामाइड में 5 फेसेस होते हैं, ठीक है क्लास। नंबर ऑफ़ एजेस हमने इनके कॉर्नर्स लाइन मींस बॉर्डर लाइन भी बताया था कि क्यूब में 12 होती हैं एज लाइंस, सिलेंडर में 2 होती हैं, ठीक है, दोनों कॉर्नर्स पे जो लाइंस होती हैं, और सर्किल में कोई कॉर्नर लाइन नहीं होती, कोन में 1 होती है, और टेट्राहेड्रॉन में 6 होती हैं, और रेक्टेंगुलर पैरामाइड में 8 होती हैं। उसके बाद हमने वो वाली एक्सरसाइज करने के बाद फिर हमने अपना कॉपी वर्क स्टार्ट किया था। कॉपी में हमने टाइटल पेज बनाया था चैप्टर 6 का। देन हमने क्वेश्चन नंबर 1 राइट किया था। शेप्स, सेमी सर्कल, पेंटागन और हेक्सागन की हमने शेप बनाई थी और इनकी प्रॉपर्टीज़ लिखी थी कि सेमी सर्कल हाफ ऑफ आ सर्कल, यह सर्कल का हाफ होता है, ठीक है, इसके पास एक कर्व साइड और 2 वर्टेक्स होते हैं। पेंटागन 5 साइड्स वाला होता है, ठीक है, उसके 5 कॉर्नर्स होते हैं, 5 वर्टेक्स होते हैं। हेक्सागन 6 साइड्स होते हैं उसके पास और 6 वर्टेक्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार रिवाइज़ करनी है बिल्कुल अच्छे से, और याद भी करनी है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।